साईं राम प्यारे बच्चों आज हम यहाँ पर हमारी हिंदी अविरल की पाठ्य पुस्तक पाठ 12 आर्यन की करामात का आज हम यहाँ पर अभ्यास कार्य करेंगे। पिछले वीडियो में बच्चों हमने इस पाठ का आधा अभ्यास कार्य किया था, तो अभी शेष बचे हुए पाठ का अभी हम यहाँ पर अभ्यास कार्य करेंगे। तो बच्चों, आपको अपनी हिंदी अविरल की पुस्तक निकाल लीजिए और उसका पेज नंबर 99 निकाल कर रख लीजिए और साथ में एक पेंसिल भी रख लीजिए। तो यहाँ पे बच्चों देखिए, प्रश्न नंबर 3 दिया है। आपकी हिंदी अविरल की पुस्तक में प्रश्न नंबर 3 दिया है। दिए गए शब्दों के वचन बदलिए। यहाँ पे प्रश्न नंबर 7 दिया है, दिए गए शब्दों के वचन बदलिए। वचन हमने पहले भी पढ़े हैं ना। तो एक बार मैं आपको पुनः एक बार वचन दोहरा देती हूँ कि वचन किसे कहते हैं। वचन किसे कहते हैं बच्चों? शब्द के जिस रूप से पता चले कि वह एक है या अनेक है, उसे हम वचन कहते हैं। वचन कितने प्रकार के होते हैं? वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। जिस शब्द से पता चले कि वह गिनती में एक है, उसे हम एक वचन कहते हैं, और जिस शब्द से पता चले कि वह गिनती में एक से अनेक है, तो उसे हम बहुवचन कहते हैं। तो यहाँ पे बच्चों देखिए, दिए गए शब्दों के वचन बदलिए। यहाँ पे एक वचन दिया है और हमें बहुवचन लिखना है। रेलगाड़ी, तो रेलगाड़ी क्या है? एक वचन है, और इसका हम बहुवचन बनाएंगे तो रेलगाड़ियां। तो आपको अपनी हिंदी अविरल की पुस्तक में ही इसका उत्तर आपको लिखना है। रेलगाड़ी, रेलगाड़ियां। टोपी, टोपियां। टोपी, टोपियां। छुट्टी, छुट्टियां। छुट्टी, छुट्टियां। पोटली, पोटलियां। पोटली, पोटलियां। लिखा बच्चों सबने? आगे बढ़े। रात, रातें। रात, रातें। आँख, आँखें। आँख, आँखें। सड़क, सड़कें। सड़क, सड़कें। हिदायत, हिदायतें। हिदायत, हिदायतें। लिखा बच्चों सबने? अभी यहाँ पे बच्चों देखिए, प्रश्न नंबर 8। गरम शब्द में आहट जुड़ने से शब्द बना गर्माहट। नीचे दिए शब्दों में आहट जोड़कर नए शब्द बनाइए। अभी बच्चों यहाँ पे देखिए, गरम में शब्द में हमने आहट जोड़ा तो क्या बन गया? गर्माहट। ऐसे ही नीचे कुछ शब्द दिए हैं, उसमें हमें आहट जोड़कर शब्द बनाने हैं। अभी यहाँ पे बच्चों देखिए, आपकी हिंदी अविरल की पुस्तक में दिया है मुस्कुरा जमा आहट। तो क्या बना बच्चों? मुस्कुराहट। तो आपका उत्तर आपको लिखना है मुस्कुराहट। लिखा बच्चों सबने? उसी के नीचे देखिए, आपकी हिंदी अविरल की टेक्स्ट बुक में दिया है चिल्ला जमा आहट। तो क्या हो गया इसका शब्द? चिल्लाहट। तो आपको चिल्लाहट वहां पर लिखना है। मुस्कुराहट, चिल्लाहट। लिखा बच्चों सबने? आगे देखिए, घबरा जमा आहट। क्या बना? घबराहट। घबराहट। चिकना जमा आहट। चिकनाहट।
चिकना जमा आहट, क्या बना? चिकनाहट। कड़वा जमा आहट, क्या बना? कड़वाहट। कड़वा जमा आहट, कड़वाहट। लिखा बच्चों सबने? आगे बढ़े। अभी देखिए बच्चों, पेज नंबर 100 में प्रश्न नंबर दिया है 9। रंगीन शब्दों के विलोम शब्दों द्वारा खाली स्थान भरिए। रंगीन शब्दों के द्वारा हमें जहां पे खाली जगह है वहां पे हमें विलोम शब्द लिखने हैं। विलोम शब्द किसे कहते हैं ये भी हमने पढ़ा था। किसे कहते हैं विलोम शब्द? जो शब्द एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताते हैं उन्हें हम विलोम शब्द कहते हैं। किसे कहते हैं विलोम शब्द? जो शब्द एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताते हैं उन्हें हम विलोम शब्द कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला दिया है वाक्य, महाभारत के युद्ध में पांडवों की जीत हुई और कौरवों की हार। तो आपको जीत का विलोम शब्द लिखना है। क्या आएगा यहाँ पे? हार। लिखा बच्चों सबने? महाभारत के युद्ध में पांडवों की जीत हुई और कौरवों की हार। ख देखिए, सूर्य पूरब में उदय होता है जबकि पश्चिम में अस्त। तो उदय का विलोम शब्द क्या आएगा? अस्त। उदय होना यानी निकलना, अस्त होना यानी डूबना। सूर्य पूरब में उदय होता है जबकि पश्चिम में अस्त। लिखा बच्चों सबने? अगला देखते हैं, हमें सदा सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं। तो यहाँ पे बच्चों देखिए सच का विलोम क्या आएगा? झूठ। तो आपको वहां पर झूठ लिखना है। हमें सदा सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं। अगला देखते हैं, हर मनुष्य में गुण भी होते हैं और अवगुण भी। तो गुण का विलोम क्या आएगा? अवगुण। हर मनुष्य में गुण भी होते हैं और अवगुण भी। अगला देखते हैं, कक्षा में अध्यापिका ने प्रश्न पूछे और बच्चों ने उत्तर दिए। तो प्रश्न का विलोम क्या आएगा बच्चों? उत्तर। कक्षा में अध्यापिका ने प्रश्न पूछे और बच्चों ने उत्तर दिए। लिखा बच्चों सबने? अगला प्रश्न देखिए बच्चों, नीचे दिए शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यहाँ पे कुछ शब्द दिए हैं, उसका हमें वाक्यों में प्रयोग करना है। यहाँ पे बच्चों कुछ शब्द बोलने और सुनने में लगभग एक जैसे लगते हैं। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो बोलने और सुनने में लगभग एक जैसे लगते हैं, पर उनका अर्थ अलग होता है। जैसे यहाँ पे दिया है दिन और दिन। ये शब्द बोलने और सुनने में लगभग एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनका अर्थ अलग होता है। यहाँ पे दिया है दिन। दिन का अर्थ होता है बच्चों दिवस। दिन, दिवस। तो दिन के सामने आपको अपनी हिंदी अविरल की पुस्तक में लिखना है दिवस, और फिर इसका वाक्य प्रयोग उसी के सामने आपको लिखना है। तो इसका वाक्य प्रयोग क्या हुआ? सुनीता ने दिन रात परिश्रम करके कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। सुनीता ने दिन रात परिश्रम करके कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया।
लिखा बच्चों आप सभी ने। उसी के नीचे दिया है दूसरा जो शब्द दिया है दीन। दीन यानी गरीब। हमें सदा दीन दुखियों की सहायता करनी चाहिए। हमें सदा दीन दुखियों की सहायता करनी चाहिए। लिखा बच्चों सबने। अगला वाक्य देखते हैं। दूसरा दिया है ख, प्रमाण। प्रमाण यानी सबूत, इसका अर्थ होता है सबूत। और दूसरा दिया है प्रणाम। प्रणाम यानी नमस्कार। तो ख का प्रमाण का अर्थ है सबूत, और उसका वाक्य प्रयोग क्या हुआ? मुझे अपने निर्दोष होने का प्रमाण दो। मुझे अपने निर्दोष होने का प्रमाण दो। दूसरा देखिए प्रणाम। प्रणाम यानी नमस्कार करना। मैंने माता पिता को प्रणाम किया। मैंने माता पिता को प्रणाम किया। लिखा बच्चों सबने। अगला देखिए ग, समान। समान यानी बराबर, इक्वल। इसका वाक्य प्रयोग देखिए। माता पिता के लिए सभी बच्चे समान होते हैं। माता पिता के लिए सभी बच्चे समान होते हैं। लिखा बच्चों सबने। दूसरा शब्द देखिए सामान। सामान यानी वस्तुएं, चीजें। अपने सामान की स्वयं देखभाल कीजिए। अपने सामान की स्वयं देखभाल कीजिए। लिखा बच्चों सबने। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 11। टोपी वाला पैसे जमा कराने बैंक में गया। जो टोपी वाला था वो पैसे जमा कराने कहाँ गया था बच्चों? बैंक में गया था। आप इन कामों को करने के लिए कहाँ जाते हैं? नीचे कुछ काम दिए हैं। इन कामों को करने के लिए आप कहाँ पर जाते हैं? पत्र डालने के लिए। आपको अगर कहीं पत्र लिख डालना है तो आप पत्र डालने के लिए कहाँ पर जाते हैं? पत्र पेटिका में। तो उसके सामने आपको उत्तर लिखना है पत्र पेटिका में। गेहूं पिसवाने। आप गेहूं पिसवाने कहाँ पर जाते हैं? आटा चक्की की दुकान में। तो उसके सामने क्या लिखेंगे उत्तर? आटा चक्की की दुकान में। अगला देखिए घड़ा खरीदने। घड़ा यानी पॉट खरीदने के लिए आप कहाँ पर जाते हैं? कुम्हार की दुकान पर। कहाँ पर जाते हैं बच्चों? कुम्हार की दुकान पर। कॉपी किताब खरीदने के लिए। कॉपी किताबें जो आप पढ़ते हैं वो खरीदने के लिए आप कहाँ पर जाते हैं? स्टेशनरी की दुकान पर। कहाँ पर जाते हैं बच्चों? स्टेशनरी की दुकान पर। तो बच्चों आपने ये सब उत्तर वहाँ पर लिखे। तो आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।